मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपन नया टॉपिक आज अपना जो स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक जो उसका नाम है ग्रीफ एंड बरीफमेंट। जो ग्रीफ एंड बरीफमेंट जो होता है वो अपन इसके अंदर ये देखो कि इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में होती है। पहली तो अडल्ट के अंदर भी होता है और बच्चों के अंदर भी होता है ग्रीफ एंड बरीफमेंट, मतलब दोनों ही कंडीशन में होता है। पर अपन जो पर्टिकुलर इसमें ग्रीफ और बरीफमेंट पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन चिल्ड्रंस के अंदर। कि मतलब ग्रीफ का मतलब होता है दुख होना, मतलब एक तरीके से शोक लग जाना या दुख हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ अपनी कोई लॉस्ट हो जाती है जिससे अपन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो एक तरीके से लॉस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है वो चीज़। तो उसके बाद जो दुख होता है अपन को, जो अपने एक तरीके से इमोशनली क्या होता है कि इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है जिससे, तो एक तरीके से जो फीलिंग्स निकलती है, मतलब एक दुख सा होने लग जाता है, उसे ग्रिफ बोलते हैं। और बरीफमेंट का मतलब होता है एक तरीके से शौक लग जाना, उसी चीज़ पे कोई भी ज़्यादा उस चीज़ का क्या रिएक्शन हुआ है, इससे मतलब कोई भी चीज़ का जैसे अपन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इसकी डेथ हो गई हो या कोई फ्रेंड हो उससे टूट गया हो, ये सब क्या है, मतलब कोई एक चीज़ तुम्हारे पास कोई जो कोई अच्छी चीज़ थी वो खो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दुख होता है, शौक लग जाता है, उसे ग्रिफ एंड बरीफमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि के बारे में कि ग्रीफ का मतलब क्या होता है, बरीफमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों के अलग अलग बताया हुआ है इसके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर अपन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रीफ इज़ ए पावरफुल इमोशनल रिएक्शन टू ए सेपरेशन और लॉस लाइक डिक्लेयरिंग हेल्थ, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ लव वंस और लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब एक तरीके से ग्रीफ का मतलब होता है एकदम दुख, कि दुख इस चीज़ को, मतलब दुख क्या है कि पावरफुल इमोशनल रिएक्शन है। मतलब एक तरीके से जो कोई भी चीज़ आपकी, मान लो कोई सपोज करो कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस चीज़ के लिए, वो आपसे एक अचानक खो जाए तो आप क्या हो जाएगा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने जाओगे, 2 दिन सोचोगे, 3 दिन सोचोगे, 4 दिन सोचोगे, उसी के बारे में क्या होगा, बार बार वही क्या होता है, वही चीज़ क्या ख्याल आती रहेगी। या किसी आपका जो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो आप एक बोलो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है, तो उससे एक अचानक से आपके रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, चेंजेज हो जाएंगे, इमोशंस हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे, उस कंडीशन में हो जाएगी। तो वही कंडीशन क्या हो जाती है, ग्रिफ कहलाती है। तो ग्रिफ क्या है, ग्रिफ इज़ ए पावरफुल इमोशनल रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल इमोशनल रिएक्शन है जो आपकी, मतलब एक कोई भी ज़्यादा अटैचमेंट होता है, अगर वो लॉस्ट हो जाए या कोई लॉस हो जाए तो उसके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही क्या है, इमोशनल रिएक्शन है टू सेपरेशन और लॉस, जो क्या करते हैं, सेपरेट कर देती है कोई भी, मतलब एक तरीके से क्या करती है, एक तरीके से जुदाई कर देती है, जुदाई यानी मतलब सेपरेशन कर देती है, नुकसान कर देती है। तो एक इमोशनल रिएक्शन टू ए सेपरेशन, जो सेपरेशन होने पर क्या होता है, ये दुख होता है, कोई भी चीज़ से क्या हो सकता है, सेपरेशन हो जाए, मतलब उस चीज़ के बारे में आप जो है बहुत ज़्यादा लव करते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो आपसे दूर चली जाए, सेपरेशन हो जाए, तो एक अचानक क्या हो जाएगा, इमोशनल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इमोशनल रिएक्शन दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। और लॉस लाइक ए डिक्लाइनिंग हेल्थ, और आपकी क्या है, मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए जैसे आपकी हेल्थ के ऊपर क्या हो जाएगी, अचानक से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो हेल्थ इंप्रूवमेंट था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, गिरावट सी आने लग जाएगी, हेल्थ स्टेटस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इम्पेंडिंग डेथ, जो आपकी सबसे ज़्यादा क्लोज है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ ऑफ लव वंस एंड लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाए, और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जो सबसे ज़्यादा आपकी जो कीमती सामान है वो क्या हो जाए, गुम जाए, लॉस हो जाए उस चीज़ के बारे में, तभी क्या कहलाते हैं, इमोशनल रिएक्शन क्या होते हैं, वो चेंज हो जाता है, सेपरेशन बन जाता है उस चीज़ से, क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। एक तरीके से दुख होता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, वो आपसे सेपरेशन बना ले, आपसे जो बिल्कुल लॉस हो जाए, लॉस्ट हो जाए, और उसे क्या बोलते हैं, जो दुख होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। ठीक है, ग्रीफ इज ए साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ए पर्सन एक्सपीरियंस आफ्टर द लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप। मतलब एक तरीके से जो ग्रीफ है वो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड, और फिजियोलॉजिकल जो आप फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ए पर्सन एक्सपीरियंस आफ्टर द लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो वो लॉस हो जाए, ऑब्जेक्ट कोई लॉस हो जाए या आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन के बाद आपको पता चलता है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल है, वो साइकोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस है उस इंसान के मतलब सारे नुकसान हो गए, कि आपका कोई वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट था वो खो गया, या कोई आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या कोई लॉस का कोई पर्सन, क्लोज पर्सन था, एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, वो ख़त्म हो गया। उस कंडीशन के बाद आपकी क्या अनुभव, एक्सपीरियंस का पता चलता है, ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स है उस पर्सन के, उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये खो जाने के बाद उसके दुख के जो साइकोलॉजिकल चेंजेज है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, उस
पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसे क्या बोलते हैं, दुख जो होता है उसके बाद ही पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, ग्रीफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेरेटमेंट। क्या होता है बेरेटमेंट? क्या होता है बेरेटमेंट? एक तरीके से क्या है, वो एक कंडीशन है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेरेटमेंट भी एक तरह के शौक मान सकते हैं अपन। ठीक है, एक तरीके से शौक है ये चीज़ की, शौक होने के बाद जो शौक लगता है, तो बेरेटमेंट इज स्टेट ऑफ डेसोलेशन अनहैप्पीनेस, मतलब एक तरीके से खुश नहीं है। दैट अकर एज द रिजल्ट ऑफ लॉस, कुछ भी आपका रिजल्ट आया, उसका लॉस हो गया, उस चीज़ का पता चला, उसके बारे में पता लगा तो उसके लॉस हो गई है, उस कंडीशन में क्या होता है, अनहैप्पीनेस, वो खुश नहीं रह पाता, उसे शौक लग जाता है, उसे बेरेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेरेटमेंट इज अ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों का मीन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर अपन कोज की बात करेंगे कि इसकी कोज मतलब क्या कारण है कि ग्रीफ और बेरेटमेंट हो जाता है, कि आदमी दुखी क्यों होता है, शौक में क्यों पड़ जाता है, ऐसा क्या कारण हो सकते हैं, वो कोज अपन देखते हैं। रिलेशनशिप ब्रेकअप, अगर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, मान लो किसी की नहीं सगाई वगाई हुई है, ठीक है, एंगेजमेंट हुई है, एंगेजमेंट होते अगर मान लो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 1 ईयर के बाद पता लगा कुछ ऐसी बात हो गई, उनका ब्रेकअप हो गया, एक तरीके से टूट गई, सगाई वगाई सब टूट गई, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इमोशनली जो अटैचमेंट था वो टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उनको बहुत दुख होगा, नहीं, शौक में पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। क्या पता क्या हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लड़का लड़की बहुत ज़्यादा, तो उनका रिलेशनशिप क्या हो गया, टूट गया, आज के 5 साल बाद टूट गया, तो उनके साथ क्या दुख हो जाएगा। क्या पता माता पिता हो, उनके अंदर ब्रेकअप हो जाए, मान लो तलाक वलाक हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनके डिवोर्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या कुछ भी मतलब भाई बहनों के रिश्ते में कभी कभी क्या हो जाती है, रिलेशन टूट जाते हैं, उसी क्या बोलते हैं, जब इस कंडीशन में होता है वो ग्रीफ और बेरेटमेंट कंडीशन में वो चला जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ हेल्थ, अचानक से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ना, क्या पता अच्छा खासा करा था, पता लगा 2 दिन बाद कि उसके कैंसर है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हेल्थ, मतलब उस कारण से क्या हो जाएगा, उसको बहुत दुख होगा, उसको शौक लग जाएगा। लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, उसकी फ्रेंडशिप वाला एक फ्रेंड था, वो लॉस हो गया, एक तरीके से टूट गई है, ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उसकी, या कुछ कंडीशन हो गई जिससे क्या हो जाएगा, वो ग्रीफ एंड बेरेटमेंट कंडीशन में चला जाएगा। इलनेस ऑफ लव वन, आपके जिससे प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जिससे क्लोज है वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाता है, उस कंडीशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि डेथ ऑफ पेट। क्या पता कि आपके घर में बहुत पालतू जानवर रह रखा हो, मान लो डॉगी हमने पाल रखा है, बहुत सालों से पाल रखा है, आज के 10 साल हो गए, किसी के खरगोश पाल के रखते हैं, किसी के पैरेट्स रखते हैं, तो ये पालतू क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं, वो रखे जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उनकी डेथ हो जाए, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि उनसे बातें करना, उनसे खिलाना, उनको रहना करना, उसकी आदत सी हो जाती है, अचानक उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है, दुख है, शोक में जा सकता है। तो ये कोज है कि उसी ग्रीफ और बेरेटमेंट कंडीशन में जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर स्टेजेस की बात करते हैं कि जो स्टेजेस कौन कौन सी होती है, कि अपन बात करेंगे स्टेज चिल्ड्रंस ग्रीफ, मतलब ऐसे दुख जो बच्चे जो ग्रीफ कंडीशन में चलाते हैं उनकी क्या स्टेज है। अपन वैसे देखा जाए कि अडल्ट के अंदर जो 5 स्टेज होती है वो आप MSN में पढ़ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसमें साइकेट्री में पढ़ेंगे आप शायद, और MSN में दोनों के अंदर ये डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो जो स्टेज है ग्रीफ की वो अडल्ट की अलग से अपन MSN में या साइकेट्री में पढ़ते हैं, यहाँ अपन ओनली फॉर द पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अपन जो अडल्ट के अंदर जो होती है वो कौन कौन सी ग्रीफ की स्टेज होती है, मैं ऐसे बता देता हूँ। पहली होती है जो फर्स्ट होती है डिनाइल होती है, सेकंड होती है वो एंगर होती है, नेक्स्ट होती है बार्गेनिंग होती है, नेक्स्ट होती है उसके बाद 4th नंबर डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट कर लेता है लास्ट में, फाइनली वो क्या है मान जाता है उस चीज़ के लिए। पहले तो वो क्या करता है कांट डिनाई, वो क्या मानता नहीं उस चीज़ के लिए, क्या हुआ नहीं, वो मानेगा नहीं कि दिस कांट हैपन टू मी, ये क्या हो रखा है, मतलब कुछ नहीं मानेगा वो कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बोलेगा वो। तो ये डिटेल से पढ़ोगे आप अडल्ट के अंदर। अपन यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, जो बच्चे ग्रीफ कंडीशन में चल जाते हैं कि वो ग्रीफ कंडीशन में, तो उनकी कौन सी स्टेज होती है। इसमें 3 स्टेज पढ़ेंगे अपन, डिसऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन है ट्रांजिशन, थर्ड वन है रीऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ही पता लगा होगा डिसऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका जो भी इस कंडीशन में चला गया तो पहले तो डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपने प्रॉपर्ली सेटअप कर रखा है वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा कंडीशन। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांजिशन, उसका ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, उस कंडीशन से वो चल जाएगा, बिहेवियर कुछ चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन चल जाएगा। नेक्स्ट और रीऑर्गेनाइजेशन, उसी चीज़ को वापस क्या करो, वो वापस से बनाना स्टार्ट कर, तो 3 स्टेज आ जाती है कि वापस से उसी क्या करना, रीऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। तो इसमें 3 स्टेज होती है बच्चों के अंदर। तो देखते हैं इसमें पहला है डिसऑर्गेनाइजेशन। तो डिसऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे अपन द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ
in children range from regression, temper tantrum, lack of concentration and mood swing in older children. अब इसका मतलब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जब ग्रीफ कंडीशन में जाते हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, जो स्टार्टिंग का जो एक्सप्रेशन होता है, एक तरीके से देखा जाए कि ग्रीफ कंडीशन में चला गया तो स्टार्टिंग का जो एक्सप्रेशन इनिशियली जो स्टार्टिंग में होता है, जो चिल्ड्रन रेंज फ्रॉम द रिग्रेशन, मतलब उन्हें क्या होती है, रिग्रेशन की कंडीशन होती है। टेम्पर टेंट्रम का मतलब होता है गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उनका जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ आप बताओगे, कोई भी चीज़ आपको कोई भी चीज़ समझा रहे हो तो उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड मूड स्विंग, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली गुस्सा आना स्टार्ट हो गया, इरिटेबल से होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, मूड स्विंग करना है इन ओल्डर चिल्ड्रन। जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मूड स्विंग होना स्टार्ट है। जब जैसे प्री स्कूल और स्कूलर जो चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे बोलते हैं कि स्कूलर चिल्ड्रन जो होते हैं 6 to 12 ईयर वाले बच्चे, उनमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, मूड स्विंग होता है इन ओल्डर चिल्ड्रन में। ठीक है, तो क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक तरीके से क्या होता है, जो प्रॉपर्ली सेटअप होता है एक तरीके से उनके लिए, जो अच्छे से बात करते थे अच्छे से, तो सब जो अगर ग्रिफ कंडीशन में चलाते थे तो क्या होता है, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है उनका, मूड स्विंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग इनिशियल एक्सप्रेशन होता है ग्रिफ कंडीशन के अंदर, जिसे बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये स्टेज, सेकंड स्टेज क्या होती है, उसके बाद ट्रांजिशन में क्या होता है, वो होपलेस हो जाता है कि अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, हेल्पलेस, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस कंडीशन में चल जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है उनका, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। तो इसके अंदर देखेंगे अपन, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा है फीलिंग ऑफ होपलेस एंड हेल्पलेस एंड डेस्पायर फॉलो स्ट्रेस एंड चोएटिक बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि यहाँ पर कि इस कंडीशन में अगर चल जाए स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि फीलिंग्स जो होती है उसकी होपलेस हो जाती है। उसकी फीलिंग्स जो होती है होपलेस क्या होते हैं, अपनी कोई भी आशा करना बंद कर देता है कि यार शायद मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं, मेरे साथ तो गलत ही होगा। उसकी जो आशा होती है वो सब क्या होती है, टूट जाती है, होपलेस हो जाती है। हेल्पलेसनेस, वो किसी से सहायता नहीं ले पाती, उन्हें कोई उसकी सहायता कैसे सोचती है कि मेरे कोई सहायता नहीं करेगा। एंड डेस्पेयर फॉर फॉलो स्ट्रेस, वो स्ट्रेस कंडीशन में चल जाती है। एंड चोएटिक बिहेवियर, वो क्या होता है, अजनबी से बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, अस्त व्यस्त वैसा, जैसे गड़बड़, जैसे बोल सकते हैं कि प्रॉपरली बिहेवियर नहीं करती, पता नहीं किस तरीके का बिहेवियर करती है, उस कंडीशन के अंदर वो चली जाता है बच्चा। ठीक है, मैनी चिल्ड्रन विल एग्जिबिट ट्रू डिप्रेशन, मोर कॉमन सिम्टम ऑफ विड्रॉल, अग्रेशन ऑफ गिविंग अप इन स्कूल। अब क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इस कंडीशन, कई बच्चे क्या होते हैं कि सच्चे, एक तरीके से सच्चे अपवाद, एक एग्जिबिट ट्रू डिप्रेशन, जो ट्रू डिप्रेशन एक तरीके से उनका एग्जिबिट करने की कोशिश करते हैं, वो मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में होते हैं, उसको क्या करते हैं, डिप्रेशन को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपन को इस चीज़ को क्या करते हैं, दबा सके। मोर कॉमन सिम्टम ऑफ विड्रॉल, ये सिम्टम क्या है, विड्रॉल जब होता है, ये जाता है, जब ये मोर कॉमन सिम्टम होता है कि ट्रू डिप्रेशन की बात करें। एंड ये ट्रांजिशन एंड एग्रेशन ऑन गिविंग अप इन स्कूल, और वो क्या करते हैं, उस एक तरीके से सामान्य कि अपन नॉर्मल कंडीशन में आ सके। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। एंड स्कूल में जो भी एक तरीके से एग्रेशन एंड गिविंग अप इन स्कूल, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसके अंदर देखो, मैनी चिल्ड्रंस विल एग्जिबिट टू डिप्रेशन, मोर कॉमन सिम्टम ऑफ विड्रॉवल, अग्रेशन एंड गिविंग अप इन स्कूल। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं इस कंडीशन में चलाते हैं, इस स्टेज में चलाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने जो डिप्रेशन है उसको क्या एग्जिबिट करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे होते हैं सच्चे होते हुए इसको एग्जिबिट करते हैं। मोर कॉमन सिम्टम इन विड्रॉल, और क्या करते हैं, ये वापसी के अधिक सामान्य लक्षण को, मतलब जो सामान्य लक्षण उनको वापस करने की कोशिश करते हैं, और जो एक तरीके से विड्रॉल करते हैं, जो गड़बड़ा के मोस्ट कॉमन सिम्टम विड्रॉल, जो सिम्टम्स होते हैं उनको विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, यहाँ पर अपने बात करी थी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो क्या पता इस कंडीशन के अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, या रिमूव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन इस स्टेज में क्या होता है, कहीं कहीं मतलब इसका मतलब विड्रॉ, सिम्टम ऑफ विड्रॉल, कहीं कहीं सिम्टम ऐसे होते हैं, जैसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपन को इस कंडीशन के अंदर, ग्रिफ के अंदर, तो वो क्या करते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं इस स्टेज के अंदर। ठीक है, अग्रेशन एंड गिविंग अप टू स्कूल, वो क्या करते हैं, गुस्सा आक्रमण करते हैं और स्कूल में प्रदर्शन करने के करेंगे, मतलब इस तरीके से स्कूल के अंदर जाएंगे और गिविंग अप इन स्कूल, और क्या आक्रमण करने की कोशिश
करते हैं, एक तरीके से वो फाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ के लड़ने की कोशिश, या बोल सकते हैं टेम्पर टेंट्रम करने की कोशिश करते हैं, वो किस कंडीशन में करते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेज के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टेज देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज है इसके अंदर ये रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो सारा सब कुछ था उसको रीऑर्गेनाइज करना, एक तरीके से जो फीलिंग्स है उनको बताना कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको शेयर करना, एक तरीके से सब कुछ इसमें आ जाता है। तो when painful feelings are expressed, their emotional energy fades and children feel better during this stage. Children have more energy and motivation moving forward and resolve grief. इस कंडीशन में पेनफुल फीलिंग्स आर एक्सप्रेस, जो भी पेनफुल फीलिंग वो एक्सप्रेस कर सकती है, अपनी वो फीलिंग्स बता सकती है। उस कंडीशन के बाद मतलब इसमें ये है, तो इस कंडीशन में है कि जब कोई दर्दनाक बोल सकते हैं पेनफुल फीलिंग्स जो होती हैं उनको उसको बताने के एक्सप्रेस करने के लिए जब एक्सप्रेस की जाती है, मतलब एक तरीके जब बच्चे अपने जो फीलिंग्स थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आ गए थे या ग्रिफ कंडीशन में आ गए, तो उनको एक्सप्रेस जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उन फीलिंग्स को बताते हैं, तो उनकी जो भावना इमोशनल जो एनर्जी है, वो इमोशनल एनर्जी क्या होती है, एक तरीके से क्या जो फेड हो जाती है, क्या होती है वो इमोशनल एनर्जी क्या होती है, फेड हो जाती है। एंड चिल्ड्रन फील बेटर ड्यूरिंग दिस स्टेज, चिल्ड्रन हैव मोर एनर्जी एंड मोटिवेशन। और बच्चा जब एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करके बता देता है, सारे फीलिंग्स निकाल देता है, तो बच्चे को फील होता है बेटर कि मैं ठीक हूँ ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बिकॉज चिल्ड्रन हैव मोर एनर्जी एंड मोटिवेशन। उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी आती है, तो एक उसको तरीके से क्या होता है, उसको बिल्कुल अच्छा लगता है और एनर्जी आती है और मोटिवेशन किया जाता है, तो एक तरीके से एंकरेज होने की कोशिश करता है फॉर मूविंग फॉरवर्ड एंड रिसोल्व। उनको मोटिवेशन किया जाता है और एनर्जी होती है फॉर किसके लिए, फॉर मूविंग फॉरवर्ड एंड रिसोल्व के आगे बढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ का अधिक मतलब एक तो मतलब जो भी कंडीशन है बच्चे के साथ, जो भी ग्रीफ कंडीशन उसके दुख हो रखा है, उस चीज़ को सुलझाने के लिए क्या होती है, उसको अधिक से ज़्यादा एनर्जी एंड मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद होती है। जब इस कंडीशन को रिसोल्व करने के लिए, उस स्टेज को ग्रीफ को रिसोल्व करने के लिए मोर एनर्जी एंड मोटिवेशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाने के लिए उस कंडीशन को रिसोल्व करने के लिए। तो ये स्टेज थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली रीऑर्गेनाइज होता है, वो सारा क्या होता है, जो डिस्टर्बेंस हुआ था, डिसऑर्गेनाइज होता है, जो ट्रांजिशन हुआ था, वो सारा इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसके नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर सिम्टम्स की बात करेंगे कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं इस कंडीशन के अंदर, कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला है कि सिम्टम्स को थ्री टाइप्स के अंदर सिम्टम्स को डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। जो साइन होते हैं वो साइन अपन को दिखाई देंगे, वो थ्री टाइप से अपन को साइन दिखाई देंगे कि फिजिकल साइन अलग दिखाई देंगे, साइकोलॉजिकल साइन अलग दिखाई देंगे और सोशल साइन अलग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये कंडीशन होती है, अगर मान लो कोई भी ऐसा लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में फिजिकली के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल भी पड़ता है और सोशल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो फिजिकल साइन के अंदर इंसोम्निया, फिजिकल साइन के ऊपर क्या आता है, इंसोम्निया कंडीशन, उसको नींद नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस रहेगा बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आएगी। क्यों? उसको माइंड में क्या होता है, फिजिकली साइन एक तरीके से वो झटपट आ गया, उसको दिमाग काम नहीं करेगा, उसको अब जगह रहेगा, पूरे एक तरीके से फिजिकली हो जाएगा, ठीक है, जगह रहेगा वो। टाइट मसल मेनली चेस्ट एंड थ्रोट, उसको क्या मेनली चेस्ट एंड थ्रोट के ऊपर क्या हो जाएगा, उसको क्या टाइट मसल्स हो जाएगी, उसको जी घबराना, उसका ऐसा लगेगा कि मुझे दम सा घुट रहा है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा दुख में आ गया, बहुत ज़्यादा शोक में आ गया, तो इस इफेक्ट लंग्स के ऊपर पड़ता है, तो उसके एक तरीके से दम घुट जाता है। इंटरप्टेड स्लिप, नींद नहीं आएगी, उसको बिल्कुल डिस्टर्बेंस होता चला जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि माइंड क्या है उसका एक ही जगह पर जा रहा है, जो उसकी जो लॉस हुआ है उसी जगह उसका माइंड जा रहा है, इसलिए उसको भूख नहीं लगेगी, जनरलाइज वीकनेस, और क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अगर खाना ही नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये फिजिकल साइन होते हैं। साइकोलॉजिकल साइन में इसमें क्या होता है, एंगर, बहुत गुस्सा आता है, जब ये कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ। गिल्ट और इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि कोई भी मतलब जो उसका जो इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस, जो भी लॉस हो रहा था उसको वो रोक नहीं सका, उसको नहीं बचा सका, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, अपने आप को कोसने लगता है कि मेरे वजह से हुआ है सब कुछ, मैंने ये नहीं करता तो ये मेरे साथ नहीं होता। उसको क्या, उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता, उसको एक तरीके से फील होता है एक तरीके से। सोशल साइन, विड्रॉ फॉर यूजर सोशल एक्टिविटी, वो सारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटी का विड्रॉल करता है। एंड डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी, जो वर्क प्रोडक्टिविटी वो क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है, जो काम करने की क्षमता है, बोलते हैं काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये कंडीशंस है, ये सिम्टम्स होते हैं। अब इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड डिसफंक्शन ग्रिफ पढ़ेंगे और लास्ट पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।